हिंदू कथाओं में जितना महत्व गरुड़ का है उतना किसी दूसरे पक्षी का नहीं है। उनका आधा शरीर मनुष्य का है और आधा पक्षी का। इनका आकार इतना बड़ा है कि सूर्य भी इनसे ढका जा सकता है। नाग और गरुड़ के बारे में शायद ही आप लोगों को पता होगा कि दोनों एक ही पिता की संतानें हैं और एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। नफरत इतनी अधिक है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। बड़ी रोचक कथा है कि कैसे गरुड़ और इनकी माता दास्ता से मुक्त हुए थे। आइए जानते हैं इनका इतिहास। वर्षों पहले सृष्टि के प्रारंभ में एक अत्यंत बुद्धिमान महर्षि थे जिनका नाम कश्यप था, जिनकी 13 पत्नियां थीं। एक बार उनकी पत्नियां कद्रू और विनता आपस में झगड़ पड़ी। कद्रू बड़ी बहन थी और वह पटरानी थी, इसलिए वह विनता पर रोब जमाती थी और डराती धमकाती थी। एक दिन महर्षि कश्यप ने इन दोनों बहनों से प्रेम पूर्वक कहा कि वे उन दोनों को एक एक वरदान देना चाहते हैं। तब कद्रू ने कहा कि मुझसे 100 सर्प जन्म लें और वे अत्यंत शक्तिशाली हो। इसके बाद विनता ने वरदान मांगा कि मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वे कद्रू की संतानों से महान और शक्तिशाली हो। समय आने पर कद्रू ने 100 अंडे दिए। जब वे फूटे तो उनमें से 100 शक्तिशाली सर्प निकले। दूसरी ओर विनता ने 2 अंडे दिए। वह उन्हें सावधानी और प्रेम पूर्वक सेने लगी। लेकिन 500 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब अंडे नहीं फूटे, तब एक दिन विनता अपना धैर्य खो बैठी और उत्तेजना में आकर उसने एक अंडा फोड़ दिया। उसमें से एक दिव्य बालक निकला, लेकिन वह अर्धविकसित था। बालक दुख से रोने लगा और उसने विनता को शाप दे दिया कि आपको माता कद्रू की दास्ता में रहना होगा। यदि आप इससे मुक्त होना चाहती हो तो मेरे भाई के विकास में बाधा न डालना, जो अगले 500 वर्षों के लिए दूसरे अंडे में पल रहा है। वही जन्म लेकर तुम्हें दास्ता से मुक्त करेगा। इन शब्दों को कहने के बाद विनता का वह पुत्र आकाश की ओर उठा और भगवान सूर्य का सारथी अरुण बन गया। शाप ने अपने प्रभाव दिखाने में ज्यादा समय नहीं लिया। एक दिन भ्रमण करने के दौरान विनता और कद्रू दोनों की नज़र उच्चश्रवा नामक घोड़े पर जाती है। चूंकि घोड़ा दूर था तो विनीता ने कहा कि देखो सफ़ेद घोड़ा, जो कि सिर से पूंछ तक पूरा सफ़ेद है। इस पर कद्रू ने कहा कि नहीं, पूंछ काली है। इस बात पर दोनों में विवाद हो गया। फिर शर्त लगी कि जिसकी बात सच होगी वह दूसरे की दासी बनेगी। अंधेरा होने के कारण अगले दिन सच्चाई परखने की बात हुई। रात में कद्रू ने अपने पुत्रों को कहा कि उच्चेश्रवा की पूंछ पर लिपट जाना, जिससे पूंछ काली लगे। उन्होंने वैसा ही किया और विनता शर्त के मुताबिक दासी बनी। कद्रू की दासी के रूप में विनता दुखी जीवन बिताने लगी। समय बीतता गया और उसका दूसरा अंडा फूटा। उससे एक दिव्य जीव पैदा हुआ। उसका सिर, पंख, चोंच और पंजे गरुड़ के थे, लेकिन वह एक मानव था। उसका चेहरा सफ़ेद था, जबकि उसका शरीर सोने के रंग का था। उसके विशाल पंख जब भी गतिशील होते थे तो उनमें से वेदों के मंत्रों का घोष होता था। वह स्वयं को अपनी इच्छा के अनुसार बड़ा छोटा भी कर सकता था। विनता के इस स्वाभिमानी पुत्र को कद्रू और उसके पुत्रों की जबरदस्ती सेवा करना पसंद नहीं था। एक दिन वह कद्रू के पुत्रों के पास गया। उसने उनसे पूछा कि वह और उसकी माता कैसे उनकी दास्ता से मुक्त हो सकते हैं। तब कद्रू के पुत्रों ने कहा कि यदि तुम हमें अमृत कलश ला दो, जो कि देवताओं के द्वारा संरक्षित है, तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। गरुड़ अपने पिता कश्यप के पास गया और उनसे पूछा कि इस खतरनाक और बड़े कार्य को करने के लिए मैं कैसे शक्ति अर्जित करूं। तब महर्षि कश्यप ने बताया कि तुम उस स्थान की खोज करो जहां एक विशाल हाथी और कछुआ आपस में युद्ध कर रहे हो, और जब वह तुम्हें मिल जाए तो उन्हें ग्रहण कर लो। उनसे प्राप्त शक्ति से तुम अजेय हो जाओगे। गरुड़ ने उन दोनों विशाल प्राणियों को जल्दी ही खोज लिया और अपने मजबूत पंजों में फंसाकर एक विशाल वृक्ष की शाखा पर जा बैठा ताकि वह आराम से उन्हें खा सके। उसके बाद गरुड़ ने स्वर्गलोक की ओर उड़ान भरी और जहां अमृत कलश रखा हुआ था वहां पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसके विशाल पंखों से काले रंग की धूल उड़कर आकाश में फैल गई। देवता कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। देवताओं ने अपने विशेष हथियारों सहित गरुड़ पर आक्रमण कर दिया। गरुड़ ने अपने तेज पंखों की मार से तितर बितर कर दिया। इसके बाद गरुड़ उस ओर बढ़ा जहां अमृत कलश रखा हुआ था, लेकिन वहां और बाधाएं भी उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। जलती आग की मोटी दीवार से अमृत कलश घिरा हुआ था। वहां एक आकृति थी जिसके 90 मुख थे। गरुड़ ने स्वर्ग की नदियों से उसे भर दिया, जिससे उस घेरे की आग बुझ गई। गरुड़ ने अपने आकार को छोटा किया और उस चक्र के बीच में प्रविष्ट हो गया, जिसका किसी को पता नहीं चला। उसने अपने पंखों से काली मिट्टी की आंधी चलाई, जिससे वहां के रक्षक सर्प अंधों के समान हो गए। तब गरुड़ ने अपना आकार बड़ा किया, उस चक्र को तोड़ा और सर्पों को मार दिया।
अमृत से भरा कलश अब गरुड़ का हो गया था। भगवान विष्णु गरुड़ को आकाश में बेहिचक अमृत कलश लेकर जाते हुए देख रहे थे। वह उससे अत्यंत प्रभावित हुए, क्योंकि देवताओं द्वारा रक्षित अमृत कलश की एक बूंद भी गरुड़ ने स्वयं नहीं ली थी। भगवान विष्णु ने उसी समय गरुड़ को अमृता और सभी रोगों से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि वे उसे एक वरदान देना चाहते हैं। तब गरुड़ ने वरदान मांगा कि मुझे एक ऐसा निश्चित स्थान दीजिए जो आपसे भी ऊंचा हो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, तुम मेरी ध्वजा पर लहराओगे, इसलिए तुम सदैव मुझसे ऊपर रहोगे। गरुड़ यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद देवताओं के स्वामी श्री विष्णु उसे अपना वाहन बनाने के लिए सहमत हो गए। अमृत कलश को लेकर जैसे ही गरुड़ अपने घर की ओर चला, इंद्र ने उस पर अपना वज्र चला दिया, लेकिन गरुड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद इंद्र ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए गरुड़ के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा। इंद्र ने गरुड़ का ध्यान इस ओर दिलाया कि कद्रु के पुत्र सर्प यदि अमृत को पी लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। गरुड़ ने इंद्रदेव से कहा कि मुझे मेरी माता को दासता से मुक्त करवाने के लिए अमृत चाहिए, लेकिन इसे दुष्ट सर्पों को देकर उनसे छीनने में मैं आपके मार्ग में रुकावट नहीं डालूंगा। गरुड़ की इस योजना से इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ को एक वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने वरदान मांगा कि ये दुष्ट सर्प जिन्होंने मुझे और मेरी माता को कष्ट दिया है, वे मेरा प्राकृतिक भोजन बन जाएं। गरुड़ ने जब अमृत सर्पों के सामने रखा तो वे प्रसन्नता से उत्तेजित होकर फुफकारने लगे। वे अमृत कलश के चारों ओर खड़े हो गए। तब गरुड़ ने कहा कि अमृत पीने से पहले तुम्हें स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान करना होगा। जैसे ही स्नान करने के लिए सर्प इकट्ठे होकर नदी की ओर गए, वैसे ही इंद्र नीचे आए और अमृत के कलश को वापस स्वर्गलोक ले गए। सभी सर्पों ने कलश की जगह को छाटना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी जीभ 2 हिस्सों में कट गई और गरुड़ ने मौका देखकर नागों को खा लिया और गरुड़ और उनकी माता कद्रु की दासता से मुक्त हो गए। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय